आप सभी भक्तों का स्वागत है आप ही के चैनल हनुमान सिद्ध साधक में। नीम करौली बाबा जी ने आजीवन हनुमान जी की भक्ति की है। 11 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता द्वारा विवाह किए जाने के बाद भी महाराज जी ने साधु बनने के लिए अपना घर त्याग दिया था और बाद में अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए थे। महाराज जी ने ईश्वर के प्रति बिना शर्त के भक्ति के उच्चतम रूप में दूसरों की सेवा को प्रोत्साहित किया है। हनुमान जी महाराज नीम करौली बाबा जी के आदर्श रहे हैं। हनुमान जी की ही प्रेरणा से ही महाराज जी ने कई सिद्धियां ही प्राप्त की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई लोगों का मार्गदर्शन किया है। महाराज जी ने अपने जीवन में कई ऐसे अनमोल विचार दिए हैं जो वास्तव में प्रेरणादायक हैं। महाराज जी का समाज में ये संदेश है कि लोगों को सच बोलना चाहिए और एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है वह व्यक्ति समाज में सम्मान पाने का भी धनी होता है। जिसके पास ईश्वर रूपी धन है वो कभी हताश परेशान नहीं होता है। उसके सारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। वह इंसान ईश्वर की भक्ति का धनी होता है। महाराज जी का ये कहना है कि केवल मात्र अपने मन को नियंत्रित करने से आप ईश्वर के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। हमें ईश्वर को एक विशेष चीज़ में देखने के बजाय हर चीज़ में देखना चाहिए। महाराज जी के उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराज जी ने उन 10 उपदेशों के बारे में जिनको हमें जानना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए, क्योंकि महाराज जी द्वारा बताए गए ये 10 उपदेश मनुष्य के जीवन का आधार है। वैसे तो महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन यदि हम लोग महाराज जी द्वारा बताए गए इन 10 उपदेशों को अपने जीवन में ले आएं तो हम लोगों का जीवन को लेकर नज़रिया ही बदल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है सत्संग। सत्संग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सत्य की सभा या सत्य के साथ बैठक। समाज में सत्य और धर्म के बारे में बातचीत करने और ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए सामूहिक बैठक को सत्संग कहते हैं। महाराज जी के उपदेशों में सत्संग का बहुत महत्व है। महाराज जी का कहना है कि सत्संग से हम आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी बढ़ सकते हैं। नंबर 9 पर है समाधि। समाधि एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था होती है जिसमें आप हर एक चीज़ को एक ही जैसा देखने लगते हैं। समाधि का अर्थ गहरी एकाग्रता की स्थिति है जिसके फलस्वरूप आपका सामना वास्तविकता के साथ होता है। महाराज जी का ये मानना है कि निर्विकल्प समाधि हमारी आत्मा के साथ जुड़ने का एक मार्ग है। वे इसके साथ महत्व को बताते हैं और समाधि की अभ्यासना की सलाह भी देते हैं। अर्थात लोगों को योग साधना का अभ्यास करना चाहिए जिसमें मनुष्य सब कलेशों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करता है। नंबर 8 पर है आध्यात्मिक साधना।
आध्यात्मिक साधना होने का मतलब ये है कि आप सृष्टि के सभी प्राणियों में ईश्वर के अंश को देखते हैं और साधना यानी खुद को नियंत्रित करना होता है। महाराज जी का ये कहना है कि हमें नियमित आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, इससे हम अपनी आत्मा के करीब जा सकते हैं। नंबर 7 पर है आत्मा की शुद्धता। हमारे भौतिक शरीर को जीवंत बनाने की क्षमता का पूरा श्रेय आत्मा को ही जाता है। वहीं आत्मशुद्धि का अर्थ स्वयं का शुद्धिकरण करना होता है। महाराज जी का ये कहना है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और अशुद्ध भावनाओं से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आत्मा की शुद्धता बनी रहती है। नंबर 6 पर है धार्मिकता और सहिष्णुता। अपने धर्म के प्रति आस्था होना ही धार्मिकता है। वहीं सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। महाराज जी के उपदेशों में धार्मिकता और सहिष्णुता का अद्भुत संदेश है। महाराज जी का ये कहना है कि हमें हर धर्म और हर संप्रदाय को सम्मान देना चाहिए और सभी में एकता बनी रहनी चाहिए। नंबर 5 पर है जीवन का उद्देश्य। जीवन का अर्थ है चेतना, अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया को कुछ दे के जाना, अपने जन्म को सार्थक करना, अर्थात मानव जन्म को व्यर्थ न जाने देना ही जीवन है। महाराज जी का ये मानना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ मानव सुख ही नहीं है बल्कि आत्मा का सुख भी है। महाराज जी ये बताते हैं कि हमें अपनी आत्मा की खोज भी अवश्य करनी चाहिए। नंबर 4 पर है अपने आप को खोजना। मनुष्य जीवन एक व्यक्ति की जीवनी होती है जिसमें वह अपने जीवन के सारे अनुभवों को अनुभव करता है। इस अनुभव में मनुष्य के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सीखने और बढ़ने के अवसर होते हैं। महाराज जी का ये संदेश है कि हमें अपने आप को खोजना चाहिए। महाराज जी का ये कहना है कि हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान है और हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़कर जीना चाहिए। नंबर 3 पर है प्रेम और शांति। प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। महाराज जी का ये उपदेश है कि प्रेम और शांति हमारे जीवन का मूल रहस्य है। महाराज जी का ये मानना है कि हमें दूसरों के प्रति प्यार और समझदारी बना के रखनी चाहिए। नंबर 2 पर है सेवा का महत्व। सेवा का भाव होना किसी भी व्यक्ति को सर्वाधिक आत्मसंतोष प्रदान करता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अंदर से सेवा भाव अवश्य होना चाहिए। महाराज जी ने सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। महाराज जी का ये कहना है कि सेवा करने से हम दूसरों की मदद करते हैं और विश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। नंबर 1 पर है ध्यान। जब आप अपने भौतिक शरीर और अपने मन की सीमाओं के परे हो जाते हैं तो वही ध्यान होता है। केवल ध्यान की स्थिति में ही आप अपने जीवन के पूरे आयाम को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। महाराज जी ने ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया है। महाराज जी का ये कहना है कि केवल ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए
कुछ समय निकालकर हमें ध्यान करने का अभ्यास भी अवश्य करते रहना चाहिए। महाराज जी द्वारा बताए गए इन 10 उपदेशों को कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें। जय हो नीम करौली बाबा जी की, जय हो हनुमान जी की।